सरकार और जो बड़ा उद्योगपति है उसकी नज़र ज़मीन पे है। वो किसी भी कीमत पे किसान से ज़मीन छीनना चाहते हैं। अपनी ज़मीन ना बेचे और लोग जागरूक हो रहे। ज़मीन कोई घाटे का सौदा नहीं है, खेती घाटे का सौदा नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये पता रहना चाहिए बस। आईएमपी जैसे प्रोजेक्ट अलग अलग जगह आ रहे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ये एक जमीन छीनने का एक षड्यंत्र है कि जमीनों के रेट महंगे हो गए तो किसान जमीन छोड़ दें। सरकार और जो बड़ा उद्योगपति है उसकी नज़र ज़मीन पे है। वो किसी भी कीमत पे किसान से ज़मीन छीनना चाहते हैं। आप कीमत ज़्यादा ले लो लेकिन ज़मीन दे दो। तो आप ही नहीं बता दो कहाँ उद्योग लगना, कहाँ लगना, किसान लगा देगा अपने आप। जितनी ज़रूरत हो उतनी लगा दो। इंडस्ट्रीज के नाम पे प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी नहीं, ज़मीन को अलाट करवाएंगे और उसको फिर महंगे रेट में बेचेंगे। देश में जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, क्या वो चली, कितने लोगों को रोजगार दिए, और वो फिर अपनी कीमत पे व्यापारी उस ज़मीन को बेचता है। सर, इस तरह के अगर नियम है तो लगता नहीं कि फिर से किसान आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। लोग जागरूक हो रहे, अपनी ज़मीन ना बेचे और लोग जागरूक हो रहे। ज़मीन कोई घाटे का सौदा नहीं है, खेती घाटे का सौदा नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये पता रहना चाहिए बस। पहले आंदोलन हुआ था, वो स्थगित हुआ था, क्या उस तरह का नहीं, आंदोलन बिल्कुल होगा, उस तरह का मूवमेंट भी चलेगा। अभी पूरे देश में मीटिंगें चल रही हैं और जरूरत होगी तो वे मूवमेंट भी चलेंगे। सर, किसानों पर आरोप लगता है कि जहरीली खेती की जाती है, तो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड? भाई, पेस्टिसाइड से तो हम भी दुखी हैं। अब कैसे खेती करूँ, रास्ता बता दो। जहरीली दवाई दी किसने? इंडस्ट्रीज किसकी है? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर चलो किसानों को, आप उस पर सब्सिडी दो। भाई, पहले एक दुकान होती थी, आज 20-20 दुकानें, गांव-गांव दुकान हो रही। और उस तरह के ये सीड लेकर आए, सीड के साथ में दवाई भी लेकर आए। कौन से सीड पे कौन सी दवाई काम करेगी, वो सीड बताते हैं। अब तो जो सीड कानून जो आ रहा है नया, बीज विधायक, वो तो और भी खतरनाक होगा। पेस्टिसाइड बिल, सीड बिल, बिजली मेंटेनेंस बिल, ये जो आ रहे हैं, ये तो पूरा खेती को, किसानी को, गांव को चौपट करेंगे। संविधान जो युद्ध है उसके चलते इस बार हो सकता है कि खाद की भी मारामारी हो, जिस तरह से गैस और पेट्रोल। आज से पहले खाद, 50 साल पहले खाद यहाँ पर था ही नहीं। खाद की बीमारी से हमको बगल हटना पड़ेगा। हम क्यों इतनी पैदावार करें? जब भी किसान ने पैदावार करी है, टमाटर की खेती करते हैं तो शाम क्षेत्र में, अगर पैदावार हमने ज़्यादा कर दी तो हमको रेट कम मिलते हैं। क्यों पैदावार कर रहे हैं हम ज़्यादा? कम प्रोडक्शन भी हमको करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हड़ताल का कॉन्सेप्ट भी अख्तियार करना पड़ेगा हमको। और कोई कमी ना, खाद की कमी है ना, कहते हैं जी गैस की कमी हो रही, डीजल की कमी हो रही। जी एक आदमी बताओ मुझे जिसका चूल्हा ना चढ़ा हो। चूल्हे सबका चढ़े, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में चला गया। कोई आदमी ऐसा नहीं रहा कि मेरा सिलेंडर नहीं है, मुझे एक आदमी बताओ कोई। लेकिन वो जो 1100 रुपये का, 900 रुपये का सिलेंडर था, वो 2000 रुपये का कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये ब्लैक मार्केट पे विश्वास करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।